1921 में हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानव शरीर को शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मानव शरीर को शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर को शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। नो भाई, अगर तत्काल ऊर्जा पूछा गया, इंस्टेंट एनर्जी पूछा गया तो ग्लूकोज आएगा। नो, ग्लूकोज का क्वेश्चन होगा तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, या तत्काल ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग होता है, तो ग्लूकोज आएगा। तत्काल ऊर्जा मतलब इंस्टेंट एनर्जी। अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो, है ना, तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए। अगर शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है तो मतलब आप खेल के हट चुके हो, अपने वर्कआउट कर लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी जो है ज्यादा मिलेगी। तो शीघ्र ऊर्जा के लिए किसका मनुष्य के शरीर को शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन चीजें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? आलू और चावल में। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू और चावल में। आलू और चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू और चावल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, आलू चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। भाई सबसे हल्की गैस जो है वो हीलियम है। सबसे हल्की गैस हीलियम है। अगर सबसे हल्का तत्व पूछा गया तो हाइड्रोजन आएगा। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्की गैस हीलियम और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल रतुआ रोग किस फसल में पाया जाता है? लाल रतुआ रोग, लाल रतुआ को पाया जाता है चाय में। चाय, चाय के जो बगान होते हैं, चाय की खेती होती है, वहां पे लाल रतुआ रोग पाया जाता है। किसके कारण होता है? हरी शैवाल के कारण। ग्रीन एल्गीज के कारण जो होता है लाल रतुआ रोग, किस फसल में पाया जाता है? चाय में। तो चाय में लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? हरी शैवाल के कारण। हरी शैवाल के कारण जो है होता है। पंखा कर देते हैं, आवाज आ रही है लाइट। भाई ग्लूकोज का क्वेश्चन हो चुका है, अभी भी ग्लूकोज ले रहे हो आप? यस, लाल रतुआ रोग पाया जाता है चाय में। और चाय में लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? हरी शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? अधिक दाब से क्वथनाक बढ़ने के कारण। अधिक दबाव से, अधिक दाब से क्वथनाक बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर खाना जल्दी क्यों पकता है? अधिक दाब से क्वथनाक बढ़ने के कारण। जी का मान कितना है? जी का, जी मतलब ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। जी का मान कितना है? जी का मान, जो ग्रेविटेशन कहते हैं इसे, जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान कितना है? 9.8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नोट एन भाई। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो भाई, स्क्वायर भी आएगा। यस, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओब्लिक आएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान अधिक कहां होता है? ध्रुवों पर। जी का मान अधिक कहां होता है? ध्रुवों पर। यस, निखिल राणा, वेरी गुड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान सबसे अधिक होता है कहां? ध्रुवों पर। जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का भार कितना है? 1 किलोग्राम राशि कितने न्यूटन है? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का भार है कितने न्यूटन के बराबर? 9.8 न्यूटन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम राशि का भार है 9.8 न्यूटन। न्यूटन का संकेत N है। न्यूटन का संकेत N। 1 किलोग्राम राशि का भार 9.8 न्यूटन। यस, निकल जाना राइट। N जो है वो बड़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ भी चुका है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यस, 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का पलायन वेग है 42 किलोमीटर पर सेकंड। वो भी बताते हैं भाई, मून का भी बताते हैं। सूर्य का लिखो, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है। दो पॉइंट 37 बेटा, 2.3 नहीं। चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। पेरिस्कोप में भी, कैमरे में भी, पेरिस्कोप में भी की आंख में भी, इन सभी में उत्तल लेंस होता है। लिखो, पेरिस्कोप नंबर 2, टेलीस्कोप नंबर 3, कैमरा नंबर 4, मनुष्य की आंख, इन सभी में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इन सभी में उत्तल लेंस पाया जाता है। पेरिस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरे में और मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी जो है वो पानी में होती है, लेकिन उससे जो पानी की सरहदें हैं, हमारे वाटर के बॉर्डर्स हैं, वाटर में,
तो पनडुब्बी का क्या काम है, उसके बाहर क्या लगा होता है, पेरिस्कोप, उसमें उत्तल लेंस होता है। तो पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, पेरिस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल में होती है रासायनिक ऊर्जा। सूखी बैटरी में भी रासायनिक ऊर्जा होती है। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। और सूखी बैटरी में भी कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है? रासायनिक ऊर्जा एकत्रित होती है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग होती है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग होती है? सीसा। संचायक बैटरियों में प्रयोग होती है कौन सी धातु? सीसा। और जो अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही प्रयोग होता है इसमें भी, नॉर्मल बैटरी में भी और सीसा संचायक बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे का अयस्क क्या है? गैलिना। शीशे का अयस्क क्या है? शीशे का अयस्क है गैलिना। गैलिना। शीशे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर नमन कोण कितने डिग्री होता है? ध्रुवों पर नमन कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुवों पर नमन कोण मोटर क्या है? वो भी डायनेमो का क्या कार्य है?
डायनमो डायनमो का कार्य है